प्रथम लड़ाऊं श्री हरिदास आसुधीर जी को, दूजे श्री विपुल बिहारी दास गाँव में। नागरी सरस नर हरि बल्लभ माधुरी, रसिक पीताम्बर चरण रूप चित ध्याऊ में। ललित किशोरी गौरी मोहिनी ललित भूरी, बार बार भगवत रसिक उर्ध्याऊ में। यही बर मांगत है सखी निज राधिका, भरी भरी उमंग सब दिन ही लड़ाऊ में। बंदो चरण बार बार राधा चरण झुके, बाबा विश्वेश्वर श्याम सुंदर कृपा भारी। बंदो चरण बाबा फक्कड़ सदा जो रहे, नाम भगवत दास करुआ व्रत धारी। बानी पढ़ाए वे में गान कला पाए वे में, सेवा सिखाए वे में ममत्व कहूँ कारी। इन्हीं की कृपा मनाए हों विपिन बसों, राधिका करत दंडवत लो हमारी। लाडली किशोरी अलवेली मम प्राण धन, अपनी कृपा सो अपनाए मोहि लीनो है। सब विधि दीन अधीन मोहि जान प्यारी, निज कर माथ धारी के सनाथ कीनो है। प्यारी न सनाथ कियो हाथ मम कर लियो, कही हम बिलसते जो तो ही सुख दीनो है। हियो सुख सो भर्यो निरख चरणन पर्यो, रति सुख राधिका देखत नबीनो है। श्री स्वामी हरिदास चरण बल मोको भारी, इनकी कृपा मनाए रटत रहो कुंज बिहारी। कुंज बिहारी गाय गाय कुंजन में डोलूं, सब दिन इन्हीं लड़ाए बैन कछु और न भूलूं। बसत रसिक जे विपिन में, तिन मधि तुम सरनामी। मांगत सहचरी राधिका, देहु जुगल रति स्वामी। जिन चरणन बल रहते जुगल गर्वीले भारी, जिन चरणन की कृपा स्वामिनी बस है बिहारी। जिनकी आज्ञा मान लाल मद क्या में प्यारी, जिनकी कृपा मनाए लाल मद करे आहारी। ऐसे श्री हरिदास पद मैं बार बार वंदन करूं, श्री ललिता यह बर देहु तुम, जुगल रीत सोहि भरूं। नमो नमो श्री वृंदावन चंद, नित्य अनंत अनादि एक रस पिय प्यारी, विहिरत स्वच्छंद। सतचित आनंद रूप में खग मृग द्रुम बेली बर वृंद, श्री भगवत रसिक निरंतर सेवत, मधुप भय पीवत मकरंद। बल जय हो श्री रसिकाचार्य, नित्य विहार उधार कियो जिन, मथ निज हृदय सिंधु बरबार। ब्रह्म तम श्रम सब हरे हमारे, कर गही सकल समारे कारज। श्री भगवत रसिक प्रशंसित कीन, श्यामा श्याम सहायक आरज। नमो नमो जय श्री वृंदावन, रस बरसत घन घोरी। नमो नमो जय कुंज महल नित
नमो नमो जाओ मैं सुख होरी। नमो नमो जय श्री हरिदासी। नमो नमो प्रियतम चित चोरी। नमो नमो जय कुंज बिहारिन। नमो नमो इन्हीं की जोरी। श्री हरिदास श्री हरिदास। आज के प्रसंग में श्री स्वामी हरिदास जी महाराज के जो रसिक उपासक हैं उनको श्री स्वामी ललित किशोरीदास जी महाराज की रहनी सहनी एवं तटिया स्थान में जाते आज सरोवर बोले हैं, वाको नाम सरोवर क्यों पढ़ो, कबते पढ़ो, या प्रसंग को सुनाया जा रहा है। ये प्रसंग श्री स्वामी सहचरी शरण जी महाराज ने अपने ललित प्रकाश के उत्तरार्ध में वर्णन किया है। वाई के आधार पर ये प्रसंग सुनाया जा रहा है। का उस समय राजा जयसिंह मथुरा में जो जयसिंहपुरा है वहाँ के राजा है। ललित किशोरीदास जी महाराज की आपने बहुत ही प्रशंसा सुनी है। राजा जयसिंह ललित मोहनी दास जी के समय में भी है। का उस समय ललित मोहनी दास जी महाराज जब विराजे करते हैं तो उनके बहुत संत शिष्य है। 800 संतन को उल्लेख आवे है। तो ग्रहण के दिन राजा जयसिंह तटिया स्थान में दर्शन कर वे आए और आए के उनने देखो कि ग्रहण में भी पंगत है रही है। तटिया स्थान के भीतर उनको ग्रहण नहीं दिखाई दियो, बाहर वाको ग्रहण दिखाई दियो। ये राजा जयसिंह ललित किशोरीदास जी थे, ललित मोहनीदास जी तो बहुत ज़्यादा प्रभावित है। पहले तो ललित मोहनीदास जी के गुरु जी के पास भी आए हैं कई बार। एकादशी के प्रसंग में भी आपको ही विशेष करके यहाँ आगमन भयो हो कि आपने अपने दूत को भेजो और ललित किशोरीदास जी महाराज की रीति रहनी की जानकारी करी कि एकादशी के दिन आप कहाँ खाओ हो और कैसे जो है आप विधि निषेध से परे उपासना करो हो। ऐसे जयसिंह राजा ललित किशोरीदास जी के दर्शन करवे मानो आते रहते हैं। तो काउ समय राजा जयसिंह ललित किशोरीदास जी महाराज के दर्शन करवे के काज आ रहे हैं। तो यहाँ लेखक सहचरी शरण जी लिख रहे हैं कि श्यामा श्याम रूप रस माते, विविध प्रकार मान निज नाते। श्री ललित किशोरीदास जी महाराज तो प्रियालाल की रूप रस माधुरी में मगन रहो करते हैं। विविध प्रकार मान निज नाते को भाव यहाँ ये है कि सहचरी भय भजो, पलक पास क्यों तजो, संग बसिहों मान कोटि नाते। जो बिहारीन दास जी महाराज कह रहे हैं, प्रिया लाल ते इतने नाते हैं कि करोड़ों करोड़ों नाते को लेके मैं संग रहूंगी। ऐसो या पद में बिहारीन दास जी कह रहे हैं और ऐसो ही जीवन ये ललित किशोरी दास जी महाराज को हो। क्योंकि यहाँ जो उपासना है वो सखी प्रियालाल के प्रति इतनी समर्पित है कि निज मन तन मन बोले हम शिष्य श्यामा श्याम के गुरु हम श्यामा श्याम। भागवत रसिक जी कह रहे भैया हम प्रियालाल के शिष्य हैं और प्रियालाल हमारे शिष्य हैं। बहुत बड़ी बात है। हम शिष्य श्यामा श्याम के गुरु हम श्यामा श्याम। ओत प्रोत अर्पण किया निज मन तन धन धाम।
बोले हमने ओत प्रोत कहे नीचे से लेके ऊपर तक हमारा पूरा समर्पण है। कोई वस्तु हमारी अपनी है नहीं है। यदि हमारी कोई वस्तु है तो अपनो है निज के लिए सुख और न अपनो को। प्रिया लाल को जो सुख है वो ही हमारा अपना सुख है। दंपति के सुख में सुखी अप सुख गंध न लेस। किशोर दास या भाव को सूक्ष्म दुर्गम देश। केवल प्रिया लाल को जो सुख है, दंपति को जो सुख है, वही सहचरी को जिवाबे वारो है। सहचरी के प्राण यदि फूल रहे हैं तो प्रिया लाल की नित्य नव नवायमान या रस केली को देख के फूल रहे हैं। तो यहाँ सहचरी को अपनो सर्वस्व केवल प्रिया लाल को सुख है और या सुख के काजे सहचरी करोड़ों करोड़ों नाते को लेकर संग रह रही है। अब ये नाते कौन कौन से हैं, ये भी एक रहस्य भरी बात है। नाते को यहाँ भाव ये है कि भैया सहचरी ही लता है, सहचरी ही बेली है, सहचरी ही सरोवर है। जितनी प्रिया लाल की सुख बिलसाए वे की विधि है वो सब सहचरी स्वरूप धारण करे है। तो विविध प्रकार मान निज नाते। चाहे आप यों कह दो कि संग बसी हो मान कोटि नाते, चाहे आप यों कह दो कि विविध प्रकार मान निज नाते। सुरती बढ़ावत जुगल बलन को हरिदासी ही प्रिया लाल को नव नवायमान खेल खिलावे है। हरिदासी ही, सहचरी ही या सुरती रस विलास की खिलाड़ी है। तो श्री ललित किशोरी दास जी महाराज भी स्वामी हरिदास जी हैं, नागरी दास जी भी स्वामी हरिदास जी हैं, बिहारी दास जी भी स्वामी हरिदास जी हैं। अर्थात भैया जिन जिनको ये वस्तु प्राप्त भई है, वस्तु प्राप्त उन्हीं को होवे जिनको स्वरूप स्वामी हरिदास जी को है जावे, जिन्हें नित्य सिद्ध बपू मिल जाए, जिन्हें सखी स्वरूप प्राप्त है जाए। अस उदार श्री ललित किशोरी गयो पुलनिता प्रभा न थोरी। ऐसे ललित किशोरी दास जी महाराज जिनके भीतर प्रिया लाल की बिहार की कुंज है, हम में कुंज, कुंज में हम हैं, जो प्रिया लाल के हृदय में बसे हुए हैं। एक रसिक दो ही की जाने, जब अरुझे सुरझा दे प्राण। यदि गौर श्याम के प्राण श्री हरिदासी में बसे और हरिदासी के प्राण गौर श्याम में बसे, कहवे को तो तीन है सुखमय बिलसे एक। तीन चना एक छोलिका ऐसो अर्थ विचार, बिहारी बिहारी ने दास और अंचल बीच बिहार। बाएं कुछ मम प्रियापद, दक्षिण कुछ पिय पाए, चारों चरण रहत हृदय यो सुख सैन सुहाय। भगवत रसिक हृदय अवनी पर बिलसत नव नव भाय। हृदय कमल मध्य सुख सेज राजत दो, रसिक सिरमौर श्री हरिदास स्वामी। तो ये जो स्वामी ललित किशोरी दास जी महाराज हैं, इनके भीतर ही प्रियालाल की कुंज है और प्रियालाल के भीतर ये हरिदासी ही कौन है, सहचरी ही विराजमान है। ऐसे ललित किशोरी दास जी काहू समय अपने पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी रसिक दास जी महाराज से विरक्त भेष धारण करके करुआ और गुदरा श्री स्वामी रसिक दास जी महाराज से आपने प्राप्त किया। ये जो करुआ और गुदरा की रहनी है भैया, ये परम विरक्तन की है, महाविरक्तन की है, महावैरागिन की है। ये रजते निर्मित करुआ है जिनको सर्वस्व
प्रियालाल पर न्यौछावर है गयो हुए, जिन्हें अपने तन की कोई सुध बुद्धि ना होए, भैया वो या करुआ के, रखवे के और रज के पात्र में खावे के अधिकारी है। जेतन मन की कामना ते सब धोए बहाव, जिनने अपने मन की सब कामनाओं को धो दियो है, बहाय दियो है या मट्टी में मिलाए दियो है, जिनको काउ भी प्रकार से कोई चाहना नहीं है। खेती करो न खत लिखो, ख्याल खसम सो मोए, ना तो भैया वो काऊ को चिट्ठी लिखें और ना ही कोई खत लिखें, वो तो काऊ की राजी खुशी हो नहीं पूछे हैं। ये करुआ की रहनी उनकी रहनी है। रज के पात्रन में खावे को उन्हें अधिकार है भैया, ये सबको नहीं है। तो ऐसे ललित किशोरी दास जी महाराज विधेय अवस्था को प्राप्त तो है ही गए हैं। और ये ललित किशोरी दास जी महाराज ने परम विरक्तन के शिरोमणि श्री रसिक दास जी महाराज से करुआ और गुदरा लियो हो। हमारे ठाकुर जी के समय में करुआ नहीं दियो जातो हो। जब देख लेते कि 2500 साल व्यतीत है गए हैं, मधुकरी मांगते मांगते तन मन प्राण शुद्ध है गए हैं, सेवा करते करते शुद्ध है गए भैया, तब करुआ दियो जातो। अब तो बाजार में बिक रहे हैं, जो चाहे वही खरीद के करुआ लेकर डोल रहे हो, जो चाहे वही अपनी रज लगाए कि ये सोच रहे हो कि हम तो है गए भैया स्वामी जी के। ऐसे लोगों को बिहारी दास जी पहले ही आगाह कर गए हैं, समझा गए हैं कि भैया जो चाहे गुरु संधि को तो शोध सजाती संग, तुम्हें इन बाबा जिनमें शोध संस्थान बनाना पड़ेगा भैया। तुम सबके संग लगोगे तो ये वस्तु तुम्हारे हाथ नहीं लगेगी। तुम्हें गुरु भी सोच के बनाने पड़ेंगे और संग भी सोच के करना पड़ेगा। खैर, ये ललित किशोरी दास जी ने करुआ स्वामी रसिक दास जी महाराज से प्राप्त किया और वह करुआ को लेके आप श्री धाम वृंदावन की बीथिन में विचरण कर रहे हैं। कछु दिन ललित किशोरी दास जी निधवन में हो विराजे, जहां इन्हें मन करता हो कि ये लता हमारे का ये महावैरागीन को जीवन है। ये वैरागीन के काजे काय कै करबो कोपीन कामरी कुंजन, ले करबो कोपीन कामरी कुंजन कुंजन कुकूल विलास। जैसे नागिन दास जी भैया करुआ और गुदरी को लेके और लतान के नीचे ही अपने विलास को निहार रहे हैं, ऐसे ललित किशोरी दास जी महाराज। असी उदार श्री ललित किशोरी गयो पुलिन तहाँ प्रभा न थोरी। जहाँ आज टटिया स्थान स्थित है, वहाँ काउ समय यमुना जी की बालू ही पुलिन ही, बालू ते ही पुलिन कहो जाए है। टटिया स्थान नाम या को क्यों पढ़ो? ललित किशोरी दास जी महाराज जब वहाँ जाके विराजमान है गए तो महाराज जी के दर्शन करवे जो को भी आते हैं, गोकुल चंदी श्याम चौबे जी जब महाराज जी के कृपा पात्र शिष्य है गए तो एक बार बाघ को वहाँ हाँपते हुए देखो सामने। ललित किशोरी दास जी को तो विधेय अवस्था प्राप्त है गई ही, बाघ को हाँपते हुए देखो। जब महाराज जी की समाधि खुली तो निवेदन किया महाराज जी के शिष्य ने कि गुरुदेव एक निवेदन है। बोले हम आपकी आज्ञा पावे तो चारों तरफ चार दीवारी बना दें, क्योंकि ये हिंसक जानवर हैं, कभी कोई शरीर पर कहीं हमला ना कर दें। तो महाराज जी बोले कि भैया हम ईंट पत्थरन के चक्कर में ना पड़ना चाहें, आपको हमसे ज्यादा ही लगाव है तो बांस की टटिया लगा दो। तो वही समय ते यहाँ टटिया रखी गई है। तो यामा रैया को नाम टटिया स्थान, टाटी स्थान, टटिया कह दो चाहे टाटी कह दो, ये स्थान पड़ गयो हो। और जब ये बांस गलवे लग गए हैं तो बड़े महाराज जी भगवान दास जी ने अपने जमाने में इन बांसन को थोड़ी थोड़ी न बाउंड्री करके ईंट नीचे लगाए के इनको खड़ो कर दियो और ऊपर से छज्जे लगा दिए, जाते कि बरसात जो होवे तो वहाँ को पानी बांसन पे कम गिरे और नीचे तेवा में दीमक और सील नहीं आवेगी। ऊपर से वो कर दियो तो ये टटिया स्थान या हमारे यहाँ को नाम पड़ो है भैया। ऐसे ललित किशोरी दास जी वहाँ जा विराजे जहाँ आज जा को नाम टटिया स्थान है। भरी भरी रज निज करुआ माही, ठारत शीस प्रमुद मिट नाही। संतन के मुक्ति तो हमने ऐसी सुनी है।
श्री ललित किशोरीदास जी महाराज जहाँ टटिया स्थान है वहाँ पहले जमुना जी की पुलिन ही वहाँ आए विराजे। संतन की मुक्ति तो ऐसी सुनी है कि जहाँ समय राजा जयसिंह महाराज जी के दर्शन करके गए वह दिन मानसरोवर को मेला हो और वह मानसरोवर के मेला में हमारे हु साधु दर्शन करने के काजे गए हैं। ललित किशोरीदास जी महाराज की वाणी में ऐसा उल्लेख है, संतन ने महाराज जी से निवेदन किया कि महाराज जी आपकी आज्ञा हो तो हम मानसरोवर मेला देखिए, हमें मानसरोवर स्नान करिए हमें। तो महाराज जी ने उनसे कही कि भैया प्रेम सरोवर छोड़ के को मानसरोवर जाए, जाको नाम आए टटिया स्थान में सरोवर है, जो सरोवर के नाम से जानी जाए है जगह, वाको पुरानो नाम तो प्रेम सरोवर है। तो वह सरोवर में महाराज जी करुआ में रज भर भर के स्नान कर रहे हैं कि भरी भरी रज निज करुआ माही, ढारत शीस प्रमुदो मित नाही। आनंद ते भरे भय करुआ में पुलिन को भर भर के रज को भर भर के आप स्नान कर रहे हैं। ताही समय भूप चली गयो, लखी संतन प्रति बोलत भयो। वही समय मथुरा के जो जयसिंहपुरा के राजा है वो गए महाराज जी के दर्शन करने के काज। वहाँ जो अगल बगल में संत है उन संतन से राजा जयसिंह पूछ रहे हैं, सुनहु सत्यवर बानी मोरी, सब कर दृष्टि हमारी ओरी। बोले भैया मेरी बानी को, मेरी बात को सब लोग हमारी तरफ ध्यान दे के सुनो। ढारत शीस पुलिन वो को है, नहीं काहू तन तन को जो है। बोले भैया जो करुआ में रज भर भर के स्नान कर रहे हैं, जो काहू की तरफ देख हो नहीं रहे हैं, ललित किशोरीदास जी की तो विधेय अवस्था ही, वो काहू की तरफ देख हो नहीं रहे। भैया वे कौन है? ऐसो राजा जयसिंह और अगल बगल में जो खड़े हुए संत है उनसे पूछ रहे हैं। इन्हीं निरख तन मन हर सानो, उर्वर गुण प्रेम सरसानो। बोले जो रज को करुआ में भर भर के स्नान कर रहे हैं, इनको देख के मेरे हृदय में एक भाव और ज्यादा उमड़तो चलो आ रहे है। इनको और इनके स्वामी को कहिए कहा नाम नामी को। आप मुझको ये बताओ कि इनको और इनके गुरुदेव को शुभ नाम कहा है। सुनियस बचन संत सुख पागे, लागो कहन महाव अनुरागे। जयसिंह की बात को सुन के संत जयसिंह को बता रहे हैं कि भैया इनको नाम ललित किशोरीदास जी महाराज है और इनके जो सदगुरुदेव हैं उनको नाम श्री स्वामी रसिकदास जी महाराज है। वे रसिकदास जी हैं जिनके यहाँ, जिनके पास रसिक बिहारी जी चल के आए हैं। रसिक देव गुरु हैं इनके रे, रसिक बिहारी आए नेरे। रसिक बिहारी जी जिनके पास चल के आए, इनके गुरुदेव को नाम रसिकदास जी है। नित्य विहार सार सुख धामा, ललित किशोरी इनको नामा। सैचई शरण जी कह रहे हैं कि संतन ने राजा जयसिंह ने कही कि जो सार विहार है, जो एक रस नित्य विहार है, वह नित्य विहार को साक्षात स्वरूप ये ललित किशोरीदास जी हैं। अब आप बताओ, नित्य विहार को साक्षात स्वरूप श्री हरिदास नाम है, नित्य विहार को ही साक्षात स्वरूप जो है ये ललित किशोरीदास जी नाम है।
नित्य विहार कोई साक्षात स्वरूप भगवत रसिक जी है। नित्य विहार आधार सार सुख उगी सलिता। श्री बिहारी वल्लभ जी कह रहे हैं कि जो नित्य विहार का जो सारा तिसार है, बा सारा तिसार की नदी नहीं, और ये भगवत रसिक जी को रूप धारण किया है। और यही बात को नवल सखी जी कह रहे कि नवल निहार दो पटतर को न को बिहारिन दासनाए बिहारिन रानी है। तो आप ये समझ लो भैया कि स्वामी जी को गाय के, स्वामी जी को भजन करके और स्वामी जी की कृपा जब होवे तो ये सखी स्वरूप प्राप्त होवेगो। और ये सखी स्वरूप प्राप्त है कि ही आपको ये नित्य विहार देखने को मिल पावेगो। जब तक आपको जीते जी सखी स्वरूप प्राप्त नहीं होएगो तब तक ये वस्तु आपको प्राप्त नहीं हो सके है। सखी स्वरूप प्राप्त हवे के काज खाली एक ही साधन है कि आप तन मन प्राण ते स्वामी जी में ऐसे लग जाओ, ऐसे लग जाओ जैसे एक चीनी और पानी घुल के एक है जाए हैं, जैसे जल और तरंग मिलकर एक रहिया में है। जैसे जल में तरंग उठे, तरंग में जल है, जल में तरंग है। जल तरंग लो सहज समागम निर्मल सांझ सवेरा, प्रभु जी हो तेरा तू मेरा। ऐसी स्थिति जब तक नहीं होगी तब तक जो है ये वस्तु हमारे हाथ नहीं लगेगी। भजन अब की बार ऐसा करो, ऐसा भजन करो कि अब दोबारा हमें भजन करना न पड़े, अब हमें दोबारा मरना न पड़े। ये जीते जी ही सखी स्वरूप प्राप्त है जाए भैया। और जीते जी सखी स्वरूप प्राप्त कैसे होएगो वो आपको बता दियो। जब तक ये शरीर में विकार रहेंगे तब तक ये वस्तु को अधिकार हमें प्राप्त नहीं है। सखी स्वरूप जब प्राप्त होवेगो तो भैया ये निर्विकार तन है जाएगो। काम क्रोध लोभ मोह हमें छोड़ के बिल्कुल भाग जाएंगे। हमारी आंखें वही देखेंगी जो देखना चाहिए, स्वामी जी की ही छवि को पान करेंगे। हमारे कान वही सुनेंगे जो सुनना चाहिए, स्वामी जी के सुजस को ही श्रवण करेंगे भैया। और हमारी जिह्वा वही बोलेगी जो बोलना चाहिए। तो जिह्वा भी हमारी रात दिन श्री हरिदास नाम ते हटेगी नहीं भैया। तो ये सारी इंद्री 5 दुगुन 10 बस कर मन सुबिहारी दास। बिहारी दास जी को ये दोहा है। 5 दुगुन मतलब 5 दूनी 10, 10 इंद्री तुम्हारे बस में है जाएंगे। और या के ऊपर 11वां मन है, वो मन भी महाराज श्री स्वामी जी महाराज में जब लग जाएगा तो 10 इंद्री तुम्हारे बस में अपने आप है जाएंगे। 5 दुगुन 10 बस कर मन सुबिहारी दास, मिले अनन्य सत्संग सो। भैया फिर आपको स्वामी हरदास जी महाराज के जो रसिक अनन्य जन हैं, जो स्वामी जी की रस माधुरी में ही डूबे हुए हैं, उनको जब आपको संग मिलेगा तो अपने आप ही तुम्हारा विश्वास स्वामी जी के चरणन में और बढ़तो चलो जाएगा। मिली अनन्य सत्संग सो भजन बढ़े विश्वास। तुम्हारा भजन भी बढ़ेगा और विश्वास जैसे जैसे स्वामी जी महाराज को भजन होवेगा वैसो ही वैसो विश्वास आपको और बढ़तो चलो जाएगा। तो भैया ये 11वां मन है, या मन को स्वामी जी में या प्रकार से लगाना है कि अब या मन को हटाना नहीं है। बिहारी दास मन सौ कहें अब न लगाऊं तो जस गाऊं हरिदास को तय सुख दीनो मोर। बिहारी दास जी कह रहे भैया मन में तो को अब लगाऊंगा नहीं और जगह पर, केवल तोते स्वामी जी को जस ही गवाऊंगा तने बड़ो सुख दियो मोको। तो दुगुन तिगुन समदम कर भाई बड़े प्रीत परतीत सवाई। ये बिहारी दास जी की चौपाई है। दुगुन तिगुन, दुगुन को मतलब 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4। दुगुन तिगुन
समदम कर भाई, अर्थात 10 इंद्रियों को आप बस में करके रखो। चाहे आप यूं कह दो, चाहे आप यूं कह दो कि 5 दुगुन 10 बस कर मन सुबिहारी दास, मिली अनन्य सत्संग सो भजन बड़े विश्वास। चाहे आप यूं कह दो। तो दुगुन तिगुन समदम कर भाई, बढ़े प्रीत परतीत सवाई। अपने आप तुम्हारो मन दिनों दिन सवायो स्वामी जी महाराज के चरणन में लग तो चलो जाएगा। तो यहाँ श्री ललित किशोरी दास जी महाराज को तो मन स्वामी जी के चरणन में ऐसो लगो भयो हो कि इनको तो साक्षात स्वामी जी को स्वरूप भी सब मान रहे हैं। आपकी वाणी भी या प्रकार की है। तो नित्य विहार सार सुख धामा, ललित किशोरी इन कर नामा। बोले इनको नाम ललित किशोरी दास जी है। और जो सारा तिसार विहार है, बा विहार को साक्षात स्वरूप, बा विहार के बा सुख के धाम स्वरूप आप हैं। निर्विरोध हरिदास उपासी। स्वामी जी की जो उपासना है वो भैया निर्विरोधी उपासना है। स्वामी जी की उपासना में काउते विरोध नहीं किया जाए है। तभी तो लिख रहे हैं भागवत रसिक जी के शिष्य बिहारी वल्लभ जी कि श्री राधा गुणगान करें, जमुना स्नान करें, जमुना जल पान करें, बास वृंदावन को रसकन को संग करें, कर करबा गुदर गरे, प्रेम अंग अंग भरे, नेम यही पन को। कह रहे बासी निर्दोष रहे। श्री धाम वृंदावन में वास करवे वाले को और स्वामी जी की उपासना करवे वाले को भैया निर्दोष है के जीवन जीना पड़ेगा। हम काहू के दोषी नहीं बने। बार बार परिणाम है काहू निंदा नाय, हरि परिपूर्ण भक्त सब सवै भक्त हरि माय। ये ललित किशोरी दास जी महाराज कह रहे भैया सबको प्रणाम है। सबके भीतर बिहारी जी महाराज समाये हुए हैं। अब हो कासों बैर करो, ऐसे कहत पुकारो, श्रीमुख घट घट हो बिहरो। ये बिहारी दास जी महाराज को है। तो भैया सबके भीतर तो बिहारी जी महाराज समाहित है। तो यहाँ रह के हमारे हृदय में नम्रता, दीनता, सरलता, मधुरता भी या रस के रसकन के हृदय में होना अनिवार्य है। तो यहाँ स्वामी जी की उपासना करवे वारेन को, वृंदावन वास करवे वारेन को भैया निर्दोष जीवन जीनो है। काऊ को दोषी नहीं बन के रहनो है। निर्विरोध हरिदास उपासी, जथा लाभ संतोष बिलासी। और सहज में जो मिल जाए वाते गुजारो हमें करनो है। सहज मिले वो दूध है, मांगे मिले सो पानी, कह कबीर वो खून है, जामे खैंचा तानी। ये कबीरदास जी कह रहे हैं भैया ये भी एक अलग ही फकीर भय हैं। बोले भैया जो सहज में मिल जाए, दैव योग ते मिल जाए, और वह मिलवे में भी वे इतनो ही ले जितने में उनको कम ते कम में गुजारा है जाए। अति निरपेक्ष संग संग्रहु, अनन्य आन गति नाय। ये श्री नालिदास जी महाराज को दुआ है। संग्रह भी भैया बिल्कुल ना के बराबर, बिल्कुल ना के बराबर। तो यहाँ जथा लाभ संतोष बिलासी, जो कछु सहज मिल जाए वाही ते ही आप गुजारो करे हैं। बिन संतोष सुख नहीं, भक्ति भाव बिन प्रेम। बिहारीदास जी को ये दोहा है भैया जब तक यह जीवन में संतोष नहीं भयो, संतोष नहीं आयो, जब तुम्हारे मन को ही संतोष नहीं है तो आप प्रियालाल को तोषण पोषण कैसे करोगे। गान कला गंधर्व श्याम श्यामा को तोष है। स्वामी जी महाराज तो प्रियालाल को गाय गाय के उनको तोषण पोषण करते। स्वामी जी ने जीवन में काउते मांग भी की चेष्टा भी नहीं करी। मांगनो तो बात अलग है, कहनो तो मन में ये चेष्टा भी नहीं करी है।
सुरपति भूपति कंचन कामिनी जिनके भय घास। स्वामी जी के कार्य तो वो तिनका के समान है। तो एक तो ये होगा कि भैया हम कहते मांग नारे, पर हमारे मन में मांगवे की चाहना तो है। तो बिहारी जी महाराज तो मन की जो बातों ने जाने भैया, वही है प्रीत ही प्रतीत गुण ग्राही नित लाल बिहारी मानत कपट अनीत। वे सब श्याम सबके जी की जानत है, करत भक्ति व्यापार बाद लगता है कहा कछु मानत है। बिहारी जी कह रहे, बिहारी जी महाराज सबके मन की जाने भैया, भक्ति कर रहे हैं और भीतर हमारे अंदर व्यापार करने की भावना बनी भैया। बोले हम सब जाने सबके मन की। यही बात को बिहारी जी कह रहे हैं। तो जे तो अंतर बास में ते तो जाने उपास, बिहारी दास कछु साच है कछु कछु लोभ लिबास। लोग वृंदावन को वास तो कर रहे हैं भैया, पर उपासना नहीं कर रहे हैं। उपासना केवल मन में यही चल रही है कि पैसा कैसे कमाया जाए। यहाँ रह के बाबा बन के गृहस्थी बन के वृंदावन वास जो भी कर रहे हैं, ऐसो बिहारी जी कह रहे हैं। बिहारी दास कछु साँच है कछु कछु लोभ लिबास। बोले भैया कछु तो यहाँ सच्चाई से वृंदावन वास कर रहे हैं, और कछु लोग तो भैया लोभ की लिबासा लिए लोभ भीतर बैठार के भैया ये वृंदावन वास कर रहे हैं। इनको हम सब जाने हैं कौन के भीतर कहा चल रहे है। बिहारी जी करे भैया हम सब की जाने हैं। तो ये स्वामी हरदास जी महाराज की जो उपासना है, और यहाँ के जो उपासक हैं उनको ऐसे यदि कोई वृंदावन वास करे जो बिहारी जी ने अभी दोहा में समझाया है, तो बिहारी जी को ये बिल्कुल पसंद नहीं है। बिहारी जी को तो भैया यही है, कुंज बिहारी एक आस और सकल तज दुरास। जाको दास कहाइए ताही की कर आस, जाके द्वारे जाएगो भैया ताके आस 50। तुम जिनके हो उनकी आशा करो, उनकी उपासना करो भैया। तुम बिल्कुल अपने मन से बिल्कुल आसान को सबन को निकाल दो। यदि तुम्हें आशा रखनी है तो श्री भगवत रसिक जी महाराज कुंडलिया के माध्यम से कह रहे हैं कि आशा जाके जहां बसी ताता ही को बास। बोले भैया भीतर की जो भावना है, भीतर जो चल रहा है, वो ही हमारा फायदा और नुकसान वाहिते ही है। एक संसार तो भैया ये है जो बाहर है, और एक संसार हमारे भीतर है। बाहर को संसार काऊ को दुख ना दरो भैया, जितनों भी दुख देवे वो भीतर को संसार देवे है। हम बाहर के संसार से परेशान है कि जो सोचे कि लाला छोड़ के कहूँ हम चले जाएं, कहूँ वृंदावन चले जाएं, हरिद्वार चले जाएं, कहूँ भी चले जाएं। अरे भैया यह संसार है छोड़े थे कछु ना है। रो तुम्हारे भीतर जो संसार चल रहे है वाकी सफाई करो, वो तो तुम जहाँ जाओगे तुम्हारे संग ही जाएगा वो संसार। तो यहाँ भीतर की बात कर रहे हैं कि तुम्हारी जो आशा है, तुम्हारी जो चाहना है, तुम्हारी जो इच्छा है, तुम्हारा जो मन है, वो कहाँ लगो भयो। तुम वाय लाओ खोज के, मन खोजो तो मुकुंद मिलो, भक्ति मुक्ति को दान। बिहारी दास जैसो चहो तैसो ले पहचान। बिहारी दास जी कह रहे तुम अपने मन खोजो को तुम्हारा मन कहाँ पे है। तो आप कह रहे हैं भगवत रसिक जी के आशा जाकी जहाँ बसी, जाकी आशा जहाँ बसी भई होवे, जाको मन जहाँ लगो भयो होवे भैया, ताहता ही को बास। वाको निवास वाको बास वही जगह पे होवे। गेही होय विरक्त के स्वामी के दास। चाहे गृहस्थ हो, चाहे विरक्त हो, चाहे भैया गुरु हो, चाहे चेला हो, यहाँ सब एक लाइन में खड़े हैं। के स्वामी के दास महातम सब कहिबे को। भगवत रसिक जी कह रहे महाराज कितने लोग जो है बड़ी बड़ी बातें बना में, बड़ी बड़ी कथा सुना में, बड़े बड़े सत्संग सुना में। बोले भैया ये सब कहवे तक सीमित हैं।
ये उनके जीवन में अमल में कछु नहीं है, दूसरे को सुना रहे हैं। ये पर वचन है, पर वचन माने दूसरे के वचन दूसरे को सुनाए जा रहे हैं। महात्म सब कहिबे को, भगवत रसिक अनन्य बचन जुग जुग गहिबे को। भगवत रसिक जी कह रहे भैया, ये जो सत्संग है, ये जो आप कह रहे हो, या पहले अपने जीवन में उतारो, पहले आप अपने जीवन में उतारो। बिहारी दास सत्संग को रंग लगो जो नाय, हंस बछा दूध दही पिए, खल मैल कलीली खाए। आप सत्संग में रह के भी नहीं सुधरे तो आप कभी सुधर भी नहीं सको हो। सत्संग करवे वाले को पहले अपने जीवन को सुधार लेना चाहिए, तब काहू के जीवन को सुधारवे के काज भैया ये सत्संग सुनाना चाहिए। हमारे भीतर कहाँ चल रहे हो है, पहले हम अपने को सुधारें, तब हम काहू दूसरे के उपदेशक बने। पहले हमारा अंधकार दूर हो, तब हम काहू के गुरु बनने की इच्छा करें कि हमारा अंधकार पूर्ण रूपेण दूर भयो है कि नहीं भयो है, हम को प्रकाश दिखाई दियो है कि नहीं दियो है। यदि हमें प्रकाश दिखाई दियो है तभी तो भैया हम अंधकार की परिभाषा समझा के बाकी हृदय में प्रकाश कर सकें। तो हमारा ही अंधकार दूर ना भयो तो हम दूसरे के हृदय में प्रकाश कैसे कर सके हैं। तो भैया ये सब बातें यहाँ कह रहे भगवत रसिक जी के, भगवत रसिक अनन्य बचन जुग जुग गहिबे को। ये जितनी भी वाणी है ये भैया, ये इन पे चलवे के काजे कह गए हैं। वो जुग जुग गहिबे को, तजय निवृत्ति प्रवृत्ति रहो नित्य तिन के पासा। बोले आप कौन के पास रहोगे? जो निवृत्ति और प्रवृत्ति दोनों ही मार्गन ते परे जिनको जीवन है। तजय निवृत्ति प्रवृत्ति रहो नित्य तिन के पासा, नित्य विहार अखंड मिलन के जिनको आशा। जो केवल नित्य विहार की आशा लिए जी रहे हैं, मन क्रम वचन जुग जुग रहो जांचे। श्री बिहारीदास जी महाराज को है, मनते क्रमते बचनते यही जांचना करतो रहूंगो, और मुकु कोई इच्छा नहीं है, मुकु कछु नहीं चाहिए स्वामी जी। भगवत बलित तमाल बिलोको बेलिको, मुकु तो केवल वही चाहिए कि जो तमाल पे चढ़ी हुई बेली है, बा बेली और तमाल को निरक्त रहूं, बस मुकु और कछु नहीं चाहिए स्वामी जी। बस मेरी तो आपसे यही एक प्रार्थना है और कोई प्रार्थना नहीं है। तो आशा हमारी वहां रहनी चाहिए। आशा जब तक हमारी यहाँ रहेगी, श्री चरणदास जी महाराज कह रहे हैं, रंग महल की केली निरंतर निस दिन गाऊं। हे स्वामी जी, मुझको आप इतनी कृपा कर दो कि जो प्रियालाल तन रूपी महल में बिहार के रंग में रंगे हुए हैं, ऐसे रंग महल की केली को मैं निरंतर गातो रहूं। और यदि वह केली को निहारवे को मेरो अभी भाग्य नहीं जगो है, तो हे स्वामी जी, मेरो दोबारा यदि ये शरीर छूटवे के बाद में मोको फिर आपकी ही शरण मिले। रंग महल की केली निरंतर निसुदिन गाऊं, बहुरी पतन तन भय निकटता तुम पद पाऊं। यदि मेरा ये शरीर छूट भी जाए तो आपकी ही शरण मोको मिले स्वामी जी। आपके ही सानिध्य में ये जीवन जीवे को सौभाग्य प्राप्त हो। या को भाव यहाँ ये है भैया कि मन क्रम वचन जुग जुग रहो चाची। युग युगांतर तक मैं स्वामी जी महाराज के भरोसे ही बैठो रहूंगा। स्वामी जी के सिवाय मैं काऊ को चाहूंगा नहीं, ऐसी भावना बिहारीदास जी की है।
ऐसी भावना चरणदास जी की है, ऐसी भावना सहचरी शरण जी की है। यदि या जन्म में मोकु स्वामी जी आपके बिहार को अधिकार प्राप्त नहीं हुए देखने को, तो चाहे मैं कितने भी चरण धारण करूं, पर आपकी शरण और आपके गुणानुवाद को ही गाता रहूं। या के अलावा मेरी कोई चाहना नहीं है। तो तजय निवृत्ति प्रवृत्ति रहो नित्य तिनके पासा, नित्य बिहार अखंड मिलन की जिनको आशा। जो केवल अखंड नित्य विहार की आशा लिए जी रहे हैं, हे स्वामी जी मोको उनको संग दियो, मोको उनके चरणन में वास दियो। रसिक अनन्य उपासका जितय दास हरिदास, तिन तिन की लय चरण रस धरे बिहारी दास। हे स्वामी जी मुझको उनके चरणन में वास दियो। तो भैया ये आशा ही तो है। आशा हमें सही जगह पे लगानी चाहिए, सोच समझ के। या जीवन में हमें बीज मिलेंगे भैया, बीज कहें विचारते, बीज कहें आशाते, बीज कहें इच्छाते, बीज कहें चाहनाते। कहूँ गलत चाहना ना है जाए, कहूँ कोई गलत विचार हमारे मन में बीज को काम ना कर जाए, तो भैया हमारे हृदय में केवल श्री हरिदास नाम को बीज रहना चाहिए। हमारे हृदय में स्वामी जी के बीज के अलावा और कोई बीज नहीं चाहिए। ऐसा भाव हम लोग ये रसकन को संग पाए के अपने मन को सुलझा के स्थिर कर लें, तब ही जाए के भैया या वस्तु को हम लोग प्राप्त कर पाएंगे। तो भागवत रसिक जी की कुंडलिया के माध्यम से आपने भैया या कुछ समझो कि हमें उनके पास उनको संग करना है और उनके पास रहना है, जिनको केवल नित्य विहार की ही आशा है और जो केवल संतोष से जीवन जी रहे हैं, जिनको कोई चाहना नहीं है, केवल संतोष जिनके जीवन में है गया है। यह वन बिच नितरत ये कैसे, वेदन मध्य विदुष जन जैसे। ललित किशोरी दास जी लतान के नीचे ऐसे विचरण करते हैं, वन में ऐसे विचरण करते हैं जैसे कोई विद्वान वेदन में विचरण कर रहे हैं, शास्त्रन में विचरण कर रहे हैं, ऐसा आप लिख रहे हैं। ललित किशोरी दास जी के हृदय में मत्सरता बिल्कुल नहीं है। जितने भी वृंदावन के संत महंत है, आपके दर्शन करने के काजे आते तो महाराज खड़े की खड़े रह जाते हैं। भजन करके स्वरूप या प्रकार को है जाए है, दर्शन करते करते मन हटे नहीं है। कोई तो भैया झोंपड़ी भी ऐसी होवे का भजनानंदी रसिक संत की, जहाँ बैठवे के बाद उठवे को मन नहीं करे है, और कोई भैया बहुत ही ऐश्वर्यवादी संतन के एयर कंडीशन आश्रम भी ऐसे होंगे जहाँ घुसबे को जी नहीं करे है। जैसे ही आप पैर रखोगे तो आपको मन करेगा कि भागो यहाँ से। और कोई एक महात्मा की झोपड़ी भी ऐसी होवे जहाँ बैठने के बाद उठने को मन नहीं करे है। कोई संत ऐसे होंगे जिनके दर्शन करके, जिनकी वाणी सुनकर मन ये कहे कि और सुना में और कृपा करेंगे। जिनकी वाणी को हमारा हृदय ऐसा धर ले है जैसे कोई कंजूस आदमी धन को समार के रखे भैया। तो ठीक ललित किशोरी दास जी महाराज को ऐसा ही जीवन हो, स्वामी हरदास जी को ऐसा ही जीवन हो, भगवत रसिक जी को भी ऐसा ही जीवन हो। जिन जिन को ये वस्तु प्राप्त भैया बेटा, उनके जीवन भैया सबके ऐसे ही बन जाए हैं। श्री ललित किशोरी दास जी महाराज ने जिन जिन को अपने जीवन में अपनाया, उनको सबको नित्य विहार आपने प्रदान किया है। ऐसा ये ललित प्रकाशकार सहचरी शरण जी लिख रहे हैं कि जाहि ले ही अपनाए कृपाला, ताहि देहि आतुर सुख साला। तत्काल जो साचो सन्मुख भय को बकु दीनो नित्य विहार। जैसा स्वामी जी को स्वरूप है वैसा ही स्वरूप ललित किशोरी दास जी महाराज को है। तो भैया जो सुख को सागर हो, बामे स्वामी ललित किशोरी दास जी महाराज आपकी शरण में जो कोई आए, बामे सबको गोता आपने लगवायो।
रहन कहन इनकी इन ही में, जा पर कृपा करे तिन ही में। जो ललित किशोरी दास जी की रहनी ही जैसी कहनी ही वैसी ही रहनी है। पूजा के योग्य वही संत हैं जिनकी रहनी कहनी एक सी होवे, जिनकी रहनी कछु है और कहनी कछु है। भैया ऐसे जो संत हैं वो पूजा के योग्य नहीं है। तो ललित किशोरी दास जी महाराज की रहनी और कहनी दोनों एक सी है। तो रहनी कहनी एक सी, बहुधा पैयत नाम। ललित किशोरी दास जी को ये दोहा है भैया, जिनकी रहनी और कहनी एक जैसी होवे ऐसे लोग ज्यादा नहीं होंगे। लोगों की कहनी कछुए और रहनी कछुए, ऐसे लोगों की तो भीड़ मिल जाएगी, पर जिनकी रहनी कहनी एक सी है ऐसे तो भैया बहुत ही ना के बराबर मिले। तो ललित किशोरी दास जी महाराज की रहनी और कहनी एक जैसी है, और ऐसी रहनी और ऐसी कहनी भैया उनकी ही है सके जिन पे इनकी कृपा है जाए। अमित परम गुण राजत कैसे, सागर सार रतन बन जैसे। जैसे एक समुद्र अनमोल रत्नन ते भरा भया होए, ठीक ललित किशोरी दास जी महाराज भी महाराज अनमोल रत्नन ते भरे भये। अब ये रत्न कौन से हैं? ये भैया ये नए नए बिहार के जो विचार हैं यही यहाँ के रत्न हैं। ज्ञान विवेक धर्म कर सिंधु। ललित किशोरी दास जी महाराज ज्ञान के, विवेक के और स्वामी हरदास जी महाराज के धर्म के भी आप समुद्र हैं। सुन सुन सुजस भूप जय सिंधु। ये सब प्रसंग राजा जयसिंह को संत सुना रहे हैं। राजा जयसिंह इतना प्रसन्न है रहे हो कि आज तो मुझको अपने जीवन को पूर्ण लाभ मिल रहा है, जो कि ललित किशोरी दास जी को मैं साक्षात यहाँ दर्शन को लाभ ले रहे हूँ। बारही बार शीश निज नावा, पूर्व धरि मूरत सदन सुधावा। ललित किशोरी दास जी महाराज को बार बार राजा जयसिंह ने प्रणाम किया और ललित किशोरी दास जी की छवि को अपने हृदय में धर के अपने घर पधारो। ललित किशोरी दास जी महाराज के दर्शन करने के काज वो राजा जयसिंह कई बार आए हैं। कछु दिवस विचरत भयो, बर वृंदावन माय, निधवन मध्य विराज पुनि भजन कियो मिथिनाय। ललित किशोरी दास जी महाराज भी एक जगह पे ज्यादा नहीं ठहराव करते हैं। कछु दिन यहाँ रह गए, कछु दिन वहाँ रह गए। हमारे ठाकुर जी के जमाने में भी वास्तव में जो संत है तो भैया वे भी एक जगह पे नहीं बैठो करते। हमारे बाबा भगवत दास जी बंसी वाले, जिनको नाम वंदना में आवे है, वे तो ऐसे रहे कि 2 दिन ते 3 दिन ते ज्यादा कहूँ रुकते ही ना। और बाबा श्री चंद्रशेखर दास जी गौड़िया संप्रदाय के जो महात्मा है वो तो उन्हें करुआ कामरी ख्यात वाले बाबा के नाम से ही पुकारो करते। उनने अपने जीवन में करुआ और गुदरा और अलगोजा के अलावा 140 साल की उम्र तक कोई संग्रह ही नहीं किया। ऐसे अद्भुत बैरागी, ऐसे अद्भुत बैरागी कि लोग उन्हें बिहारीन दास जी की छाप दे करते, कहते कि भैया जैसो बिहारीन दास जी महाराज को वैराग्य हो, जैसो बिहारीन दास जी को जीवन हो, वो आज भगवत दास जी के भीतर देखने को मिल रहे हो। हमारे ठाकुर जी के समय में ऐसे ऐसे गुरु भाई और संत है। बाबा गरीब दास जी ललता बाग में विराजो करते हैं। ऐसा वैराग्य के रात के 1 बजे जब हमारे ठाकुर जी परिक्रमा लगावे जाते और आवाज लगाते, नीचे जमुना जी बहो करती है। श्री अरदास नाम की आवाज लगाई के ऊपर पलट के तुरंत बाबा की आवाज आती। चारों तरफ बिस्खपरिया घूमती, सर्प घूमते, जंगल तो है ही हो, पर बाबा तो अपने भजन में ही डूबे रहते हैं। ऐसा वैराग्य गरीब दास जी के देखने को गरीब दास जी को मिलो। जब भी कभी स्थान में आते, संतन की पंगत होती तो बा पंगत में अपनो अचला उतार के संतन की झूठी पत्थर कुल्ला सकोरा सब बा में बांध के अपने अचला में और बाहर डाल के आयो करते। का उस समय में हमारे ठाकुर जी जो टटिया स्थान की सेवा में रहते तो बाद में भंगी प्रवेश लाए करो करते हो। तो बाबा गरीब दास जी ही सबकी छूटन उठाए के बाहर डाल के आते और मन में यही भाव रहते कि मैं या दरवाजे को भंगी बनो रहूं।
इतनो नाम जाप करते, इतनो नाम जाप करते कि उनके चारों तरफ परिसर में ते भी ये आवाज आती कि हाँ यहाँ कोई भजन करने वाले महात्मा रह गए हैं। तो ऐसे ऐसे महात्मा बाबा श्री नारायण दास जी धैवलपुरा में रहो करते हैं। हमारे ठाकुर जी ने तो वो 95 साल की उम्र के आसपास देखे हैं। तो वो बाबा जैसे कोई घुटमन चले ऐसे घुटमन घुटमन ऊपर घटिया पे चढ़ते पोता लगायो करते हैं। जो कच्चो भंडार घर हो वह में पोता लगाते, मौन रहते। निम्बार की है राधे कृष्णा के अलावा कछु ना बोलो करते हैं। एक दिन बुढ़ापो देख के हमारे ठाकुर जी ने उनको पोछा लगा दियो। जो कच्चे भंडार में चूल्हे पे जो मट्टी को पोता लगा वो पोता लगाए दियो। जैसे ही बाबा नारायण दास जी आए तो वह पोता को लेकर मैं वहीं खड़ो भयो, देख कर दह पछाटे अपने मुँह पे दह पछाटे। मैंने कि बाबा कहा है वो? तो बाबा तो बोलते तो है ना, मौन ही रहते। मैंने महाराज जी से निवेदन किया। महाराज जी आए, बोले याको ये पोता कौन ने लगा लियो? मैं कि महाराज जी बूढ़े महात्मा है, बुढ़ापो है बहुत ज़्यादा, चलो फिर जाए नहीं है तो हमारे ठाकुर जी ने पोता लगा लियो। अरे बोले ये रोटी नहीं खावेगो, ये मर मिटेगो, सेवा के बगैर जीनो नहीं चाहे। ऐसे ऐसे संत जो सेवा के कार्य ही जो अपने को मानव करते, भजन और सेवा ही उनको जीवन हो। पतो लग जातो कि आज कोई भंडारे को निमंत्रण है तो कोई यहाँ आसपास में कहो कि यहाँ कोई भंडारो है तो महाराज साधु तो अपने को इतनो बुरो दिन मानते, बाकी न्यो कहते कि आज को सो बुरो दिन दोबारा नहीं आवे, न जाने कैसो पैसा होगो। तो पहले महात्मा तो ब्रजवासिन की मधुकरी करके रूखी सूखी खाए के चून घोर के सेवा करके ही भजन करके ही और महाराज या जीवन को अपने को चलाते। ऐसा अद्भुत समय हो, चारों तरफ महात्मा की ऐसी बाढ़ ही कि बस जहाँ देखो कोई 3 लाख नाम कर रहे हो है, कोई 5 लाख कर रहे हो है, तो कोई यमुना किनारे बैठो है तो कोई कहीं बैठो है। ऐसा वैराग्य संतन को रहे तो कि अपने घर को कोई पतो तक नहीं दे तो पूछते महाराज जी आपको जन्म स्थान कहाँ है, आप कहाँ से आए हो। एक महात्मा तो ऐसे देखे हमारे ठाकुर जी ने, हमेशा प्रसन्न, रात भर डोला करते, कहीं नींद नहीं आ जाए, कहीं नींद नहीं आ जाए, और बस ना हाँ करे ना हूँ करे ना करे ना नू करे, केवल भगवत नाम चिंतन के अलावा। हत तो रामानंदी है, गोरे दाऊ जी में 5 नंबर में रह करते, सियाराम बाबा कहते। कोई भी बात आती तो सियाराम ही करते। सारो जीवन बाबा ने वैराग्य में निकाल दिया, पर अपने घर को पतो तक नहीं बताया। तो पहले महात्मा घर वाले थे और घर के पते थे बहुत दूर रह करते। जब वो आ जाते हरि गुरु की शरण में तो दोबारा परिवार की तरफ झांक के नहीं देखो करते हैं। सर्वप्रथम यही उत्तम वैराग है। प्रथम यही उत्तम वैराग, सर्वप्रथम कर घर को त्याग। एक बार जो घर त्याग देवे, घर त्यागो वही मानो जाए जो विरक्तन को भेष धारण कर ले। भैया ये विरक्त भेष धारण घर में रह के तो है ही ना सके। बाबा गोपाल दास जी की कथा सुनाई ही, बाबा गोपाल दास जी के शिष्य भय हंस दास जी और गोपाली बाई, उनने भी कह दी कि भैया परिवार में रह के साधना नहीं है सके, भजन नहीं है सके। भजन तो भैया संतन के बीच में रह के ही है सके है। सीप मोती तभी बना सके है भैया जब वो सीपन कोई संग करे। ऐसे मोती कैसे बन जाएगा बा में? सजाती संगति ऐसे, ना तर तोए को तोए होए नहीं मुक्ता ऐसे। बोले भैया सीप तो मोती तभी बनावेगो जो सीपन को संग करेगो। संत ही संत बना सके, तुम घर में रह के संत कैसे बन सको हो? और भैया फिर घर में रह के तुम भी संत नहीं बने और तुम संतन को भेज दे रहे हो, तुम साधु बना रहे हो लोगों को, तुम शिष्य बना रहे हो लोगों को। तो भैया ऐसा संभव नहीं है। परंपरा तो जैसी चली आई है वैसे ही होएगो। तो यहाँ ललित किशोरी दास जी महाराज ऐसे परम बैरागी है, ये उपासना भी परम बैरागी की है। तो ललित किशोरी दास जी कभी काऊ कुंज के नीचे रहते, कभी काऊ कुंज के नीचे रहते। वैराग्य एक अपने में एक अलग ही आनंद को सागर है।
जिन्हें वैराग्य भयो है वे ही आपको अनुभव कर सके भैया। जिनको वैराग्य भयो नहीं है वो का जाने। नपुंसक आदमी कहा जाने कि स्त्री को सुख कैसे होवे, और भैया बांझ औरत क्या कहा जाने कि प्रसूति का कष्ट हो में। ठीक यही प्रकार वैराग्य को अनुभव भी वे ही कर सके जिन्हें वैराग्य भयो है। जिन्हें वैराग्य भयो ही नहीं है वे का जाने वैराग्य को अनुभव। तो ललित किशोरी दास जी तो भैया ठेठ के वैरागी हैं। ऐसे वैरागी हैं कि उनको वैराग्य सबको वाणी के द्वारा झलक भी रहे है कि एक ही लंगोटी ते आपने 6-6 महीने निकाल दिए। ऐसे ललित किशोरी दास जी कभी लतान के नीचे बैठते, तो कभी यमुना किनारे बैठते, तो कभी बालू में बैठते, और कभी निधवन में जाके बैठ जाते। तो ऐसे ललित किशोरी दास जी ने बहुत समय ऐसे व्यतीत किया। बाकी काफी दिन पश्चात ये चटिया स्थान में जाके विराजे। तो भैया आज के प्रसंग को यही समाप्त किया जा रहे हो है। आगे जैसी इनकी मर्जी। श्री हरदास, श्री हरदास, श्री हरदास।